तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस के होम लोन के बारे में। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने भी अपने होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट को जो है अपडेट कर दिया हुआ है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रखा हुआ है तो चलिए देख लेते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो, बजाज हाउसिंग फाइनेंस में जो पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा था 7.99 चल रहा था, जब रेपो रेट 6% का है। अभी रेपो रेट को घटा के जो है 6% से 5.50% कर दिया है आरबीआई ने। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने भी घटा के 7.49 कर दिया। मतलब स्टार्टिंग हो रही 7.49 से और मैक्सिमम 17% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे जाता है। डिपेंड करेगा आपके जो इंडिविजुअल अप्लाई कर रहा है उसकी एलिजिबिलिटी पे, आपका सिविल स्कोर कितना अच्छा है, प्रॉपर्टी आपकी कैसी है। तो इन तीन चीजों पर मेनली डिपेंड करता है कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस आपको किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होम लोन ऑफर करे। मिनिमम आप यहाँ पे 4 लाख रुपए और मैक्सिमम 15 करोड़ तक का होम लोन ले सकते हो। अगर हम लोन टेन्योर की बात करें तो आप 2 साल से 32 साल के लिए मैक्सिमम होम लोन ले सकते हो। सैलरी देखिए यहाँ पे 32 साल के लिए ले सकते हैं। जो सेल्फ एम्प्लॉयड हो यहाँ से 20 सालों के लिए होम लोन ले सकते हैं। और जो सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल है जैसे कि डॉक्टर हो गए तो ये मैक्सिमम 25 सालों के लिए यहाँ से होम लोन ले सकते हैं। अगर आप बैलेंस ट्रांसफर यहाँ पे कराते हो तो वो भी आप 2 से 30 साल के लिए यहाँ पे करा सकते हो। प्रोसेसिंग फीस अप टू 4% तक लगती है लोन अमाउंट का। अब हम यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जैसे यहाँ पे जो 3 स्कीमें मेनली जो है चलती हैं, होम लोन जिसमें 7.49 से स्टार्टिंग होती है, होम लोन बैलेंस ट्रांसफर जिसमें 7.60 से स्टार्टिंग होती है, और टॉप अप लोन जिसमें 8.55 से स्टार्टिंग होती है। और टॉप अप लोन जो होता है एक टाइप का, जो इन लोगों का भी होम लोन बजाज हाउसिंग फाइनेंस में चल रहा है, वही लोग जो है यहाँ पे अपने किसी भी पर्सनल नीड के लिए टॉप अप लोन ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पे बजाज हाउसिंग फाइनेंस में फीचर्स की बात करें, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैक्सिमम आपको 15 करोड़ तक का लोन देखने को मिल जाता है। 48 आवर्स के अंदर लोन का अप्रूवल भी यहाँ पे हो जाता है। जब आप सारे डॉक्यूमेंट वगैरह अपने यहाँ पे सबमिट कर दोगे तो 48 आवर्स का जो है टाइम लगता है यहाँ पे अप्रूवल होने में। मिनिमम जो है 48 आवर का टाइम लगता है, और किसी किसी केस में हो सकता है जल्दी भी हो जाए, किसी किसी केस में हो सकता है और टाइम भी लग जाए। मैक्सिमम 32 सालों का लोन टेन्योर आपको देखने को मिल जाता है। कोई भी फॉरक्लोजर फीस नहीं लगती अगर आप फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर यहाँ पे होम लोन लेते हो। इसके अलावा हैसल फ्री लोन एप्लीकेशन प्रोसेस रहता है, बैलेंस ट्रांसफर की फैसिलिटी मिल जाती है, 5000 प्लस अप्रूव प्रोजेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अगर हम यहाँ पे बजाज हाउसिंग फाइनेंस का कुछ अदर बैंकों से होम लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपेयर करें तो जिसमें सबसे कम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट इस समय ऑफर कर रहा है वो आपका यूनियन बैंक है, जिसमें 7.25 चल रहा है। इसके अलावा आपका जो है यहाँ पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, इंडियन ओवरसीज बैंक हो गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया, तीनों ही बैंकों में 7.35 से स्टार्टिंग हो रही है। उसके अलावा यूको बैंक, इंडियन बैंक में 7.40 और बैंक ऑफ इंडिया में 7.85। इसके अलावा आपकी जो पब्लिक सेक्टर की टॉप बैंक आती है एसबीआई, जिसमें 7.50 से स्टार्टिंग है, एचडीएफसी 8.45 से स्टार्टिंग है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस 7.49 से स्टार्टिंग हो रही है। अभी जो है हाल ही में इन्होंने अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को जो है अपडेट किया हुआ है। आईसीआईसीआई बैंक में 8.5% चल रहा है, एक्सिस बैंक में 8.75, फेडरल बैंक में 9.15, पंजाब नेशनल बैंक में 7.55, कोटक महिंद्रा बैंक 8.20, बैंक ऑफ बड़ौदा और केनरा बैंक में 7.50 है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 8.85, आईडीबीआई बैंक में 7.75, पंजाब एंड सिंध बैंक में 7.55। इसके अलावा एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में 8% का चल रहा है। तो इस समय 2 हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस और आपकी बजाज हाउसिंग फाइनेंस। इनमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपका 8% या उससे नीचे का जो है देखने को मिलेगा। वहीं जो अदर जो पब्लिक सेक्टर बैंक है इनमें जो है स्टार्टिंग 7.25 से हो रही है और जो है लगभग 7.50% रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। और जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है उनमें अभी जो है होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर देखो तो उन्होंने अभी कम वगैरह नहीं किया हुआ है। उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 8% से ऊपर ही देखने को मिलेगा। मेनली जैसे एचडीएफसी का 8.45 है, तो इसी के आसपास का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको होम लोन का देखने को मिलेगा प्राइवेट सेक्टर बैंकों का। अगर हम यहाँ पे बजाज हाउसिंग फाइनेंस की और भी जो है इन्फॉर्मेशन देखते हैं तो देखिए यहाँ पे जो होम लोन की स्कीमें चलती हैं, बजाज हाउसिंग फाइनेंस ऑनलाइन होम लोन, जिसको आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आप कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए यहाँ से लोन ले सकते हो 32 सालों के लिए। नेक्स्ट है ये डॉक्टर्स के लिए भी लोन प्रोवाइड करती है जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल कैटेगरी में आते हैं। उनको भी अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है उसके लिए वो यहाँ से होम लोन ले सकते हैं। बैलेंस ट्रांसफर यहाँ पे हो जाता है। किसी अदर बैंक या हाउसिंग फाइनेंस में कंपनी में आपका होम लोन चल रहा है, वहाँ पे मान लीजिए आपको 8.5% पर मिल रहा है, ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिल रहा है, तो आप बजाज हाउसिंग फाइनेंस में कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होम लोन बैलेंस ट्रांसफर करा सकते हो 4 लाख से 15 करोड़ तक का। नेक्स्ट है इनका होम टॉप अप लोन। अगर हम यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सैलरी के लिए देखे रहता है कि कोई भी इंडियन रेजिडेंट अप्लाई कर सकता है। मिनिमम एज जो रहती है सैलरी के लिए 23 साल रहती है, मैक्सिमम 67 ईयर की एज तक आप अपने लोन को चुका सकते हो। कोई भी प्राइवेट कंपनी का एम्प्लॉय हो गया, पब्लिक सेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय हो गया, वो यहाँ से अप्लाई कर सकता है। 3 साल को उसको वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए और 725 प्लस उसका सिविल स्कोर होना चाहिए। उससे ऊपर रहता है तो आपका लोन अप्रूवल हो जाता है। अगर आपका 800 के ऊपर रहता है फिर उस केस में होता है कि मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर बजाज हाउसिंग फाइनेंस आपको होम लोन ऑफर करेगा। नेक्स्ट है आपका सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए, तो उनके लिए भी इंडियन रेजिडेंट होनी चाहिए, 23 साल मिनिमम एज है, मैक्सिमम 70 ईयर, 3 साल का बिजनेस एक्सपीरियंस होना चाहिए और 725 प्लस क्रेडिट स्कोर आपका होना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन की अगर हम बात करें तो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट में रहता है पैन कार्ड, फॉर्म 60।
पैन कार्ड दे दो आप, या तो फॉर्म 60, इनमें से एक डॉक्यूमेंट मैंडेटरी रहता है, वो आपको देना ही देना है। इसके अलावा जो अदर केवाईसी के डॉक्यूमेंट हो गए, जिसमें आपको आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट वगैरह आपको देना पड़ता है। प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, जिसमें आप टाइटल डीड, अलॉटमेंट लेटर, प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट आपको देनी पड़ती है। सैलरीड एम्प्लॉय के लिए जो है इनकम की बात करें तो सैलरी स्लिप जो है 3 मंथ का देना पड़ता है। इसके अलावा फॉर्म 16 या ITR आप दे सकते हो। वहीं जो सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल, नॉन प्रोफेशनल होंगे, उनको बिजनेस प्रूफ जो है 5 सालों को देना पड़ता है। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट 6 मंथ का जो है देना पड़ता है। इसके अलावा जो सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल, नॉन प्रोफेशनल होंगे, उनको ITR और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट देना पड़ता है। इसके अलावा जो सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि आपके डॉक्टर्स हो गए, तो उनको जो है एजुकेशनल सर्टिफिकेट भी जो है यहाँ पे देना पड़ता है। अपनी MBBS डिग्री है, जो भी डिग्री वगैरह उन्होंने करी होगी, वो यहाँ पे देनी पड़ती है। तो ये मेनली कुछ डॉक्यूमेंट लगते हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस से होम लोन लेने के लिए। अब यहाँ पे अगर हम देखें बजाज हाउसिंग फाइनेंस से आप होम लोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो, कैसे आप देख सकते हो, तो इसके लिए देखिए इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको आना है। यहाँ पे जैसे हम एग्जांपल के तौर पे देते हैं 25 लाख का हम लोग होम लोन ले रहे हैं और 25 सालों के लिए ले रहे हैं। तो देखिए मेरी जो किस्त बन रही है 19,279 की बन रही है। वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो यहाँ पे लिया हुआ है वो 7.99 के हिसाब से लिया हुआ है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हर इंडिविजुअल वाइज थोड़ा सा अलग अलग होगा, जितना भी आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा वो डिपेंड करेगा आपकी एलिजिबिलिटी पे। तो उसके अलावा जो 25 लाख का होम लोन ले रहा हो, उसमें प्रोसेसिंग फीस जो मेनली जो लग रही है वो 7500 रुपए की आपकी लग रही है। ये प्रोसेसिंग फीस आपका ऊपर दिखा रहा है। ये अभी जब आप अप्लाई करोगे, जब पूरा आखिरी पेज पे आओगे, तब आपको एक्चुअल में प्रोसेसिंग फीस, स्टैम्प ड्यूटी, चार्जेस वगैरह ये सब आपको डिटेल में बताएगा। तो अगर आपको अप्लाई करना, सिंपली यहाँ पे अप्लाई का आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना। तो चलिए हम यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देते हैं। तो देखिए जैसे आप अपना मोबाइल नंबर डाल के OTP से वेरिफिकेशन करोगे, यहाँ पे आपका ये पेज खुल के आ जाएगा, जिसमें 25 लाख का होम लोन आप ले रहे हो, 300 मंथ के लिए, मतलब 25 साल के ले रहे हो, जिसकी किस्त 19,279 की बन रही, वो भी जब आपका 7.99 रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जा रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होता रहेगा। तो सबसे पहले तो आपको अपनी यहाँ पे पर्सनल डिटेल वगैरह डालनी पड़ेगी, जो भी आपकी जो है अपना नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, पैन नंबर हो गया, आप क्या करते हो, सैलरीड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आपका जो है पिन नंबर हो गया, सिटी हो गया, ये सब डाल के आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन सबसे पहले डालनी पड़ेगी। पर्सनल डिटेल डालने के बाद आपको अपनी इंप्लॉयमेंट डिटेल डालनी पड़ेगी कि आप जॉब कैसी करते हो, कितनी आपकी सैलरी है, इसके अलावा किस कंपनी में आप जॉब करते हो, प्रॉपर्टी डिटेल्स डालनी पड़ेगी, कौन सी प्रॉपर्टी आप परचेज कर रहे हो, उसकी लोकेशन क्या है, उसकी वैल्यू उस समय क्या चल रही है, वर्क एड्रेस वगैरह डालना पड़ेगा। इसके अलावा फिर आपका जब ये इंफॉर्मेशन आप डाल दोगे, फिर आपके लिए ऑफर खुल के आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन फेच करके ये देख लेगा कि आपका क्रेडिट स्कोर कितना है, आपकी सैलरी कितनी है, आप जॉब कैसी करते हो, उसके हिसाब से आपको बताएगा आपको कितना लोन अमाउंट मिल जाएगा, जितना मांग रहा है उतना मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और इसके अलावा क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिलेगा, और आपसे प्रोसेसिंग फीस कितनी ली जाएगी, ये सब आप इंफॉर्मेशन ऑफर वगैरह में देख सकते हो। इसके बाद जो है एप्लीकेशन की समरी आएगी। एप्लीकेशन की समरी आप रिव्यू करोगे, और अगर आपको पसंद आया तो आप यहाँ पे सबमिट करके आप सैंक्शन लेटर ले सकते हो। अब फिर जब आपकी कोई प्रॉपर्टी आपकी जो है आपने फाइनलाइज कर ली कि यह प्रॉपर्टी आपको परचेज करनी है, तो आप सैंक्शन लेटर ले जाके बजाज हाउसिंग फाइनेंस से उतना होम लोन ले सकते हो। सैंक्शन लेटर में मेनली ये लिखा रहता है कि आप कितना होम लोन लेने के लिए एलिजिबल हो गए, कितना आपको होम लोन अमाउंट मिल जाएगा, उसका उतना अमाउंट या उससे अगर नीचे का अमाउंट आपको लेना है, आप यहाँ से ले सकते हो। तो ये देखिए पूरा यहाँ पे होम लोन का अप्लाई करने का प्रोसेस रहता है। तो इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से दे दूंगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं आप अपना जो EMI है ये कैसे कैलकुलेट करके देख सकते हो। जो EMI आपकी आई है 19,279, अगर हम 25 लाख का लोन लेते हैं 25 सालों के लिए, तो इसके लिए हम आ जाते हैं अपने इस EMI कैलकुलेटर पे। यहाँ पे हम होम लोन का अमाउंट डाल देते हैं 25 लाख रुपए का, और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो यहाँ पे हमने देखा था 7.99 पर जो है उन्होंने कैलकुलेट किया हुआ था इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर, और 25 सालों के लिए ले रहे हैं। देखिए किस्त आपकी 19,279 की बन रही है। देखिए यहाँ पे देखिए 19,279 रुपए की आपकी करेक्ट किस्त बन रही है। टोटल इंटरेस्ट भी आप यहाँ पे देख सकते हो कितना आपको पे करना पड़ेगा, 32,83,000 रुपए का। टोटल पेमेंट आपको देख सकते हो 57,83,000 रुपए की करनी पड़ेगी। ये तो उस केस में रहा जब आप 7.99 रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ऑफर करा जाएगा। अगर आपको मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए मिल जाता है 7.49 रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिल जाता है, तो उस केस में आप जो है EMI देख सकते हो आपकी 18,459 की बनेगी। टोटल इंटरेस्ट आपका 30 लाख रुपए का आपको पे करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप इस EMI कैलकुलेटर पे अपने होम लोन का अमाउंट डाल के, रेट ऑफ इंटरेस्ट डाल के और टेन्योर डाल के अपना EMI और टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देख सकते हो। और भी डिटेल में इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इस EMI कैलकुलेटर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको किसी भी बैंक के लोन्स के ऑफर जानना हो, चाहे वो होम लोन के हो, पर्सनल लोन, कार लोन, 2 व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन, सेविंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, तो इसके आप ऑफर वगैरह के लिंक यहाँ से देख सकते हो। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस के होम लोन की, सिंपली देखिए इसका लिंक आपको मिल जाएगा। इसके लिंक पे आपको जाना है, यहाँ से इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हो। डायरेक्ट आपको यहीं से ऑनलाइन अप्लाई करने का भी लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा जो स्कीमें चल रही है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देख सकते हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हो, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं वो देख सकते हो, या तो आप इनकी ऐप भी जो है डाउनलोड कर सकते हो और वहां से भी आप होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। और उसके ऑफर वगैरह के लिंक आप इस वेबसाइट पर भी डिटेल से चेकआउट कर सकते हो।
तो इस वेबसाइट का भी जो लिंक होगा वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके आप जरूर चेकआउट करेगा। आशा करता हूँ वीडियो अगर आपको हमारा पसंद आया हो, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे आप हमको कमेंट करके बता सकते हो कि किस अदर बैंक के आप होम लोन के बारे में हमसे डिटेल में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।